अब तक आपने देखा। मेरी प्यारी सरू, मान भी जाओ सरू। Oh, that's so sweet. मेरी प्यारी सरू, मेरी सरू रे सरू। अरे ये तो चाचू की आवाज है। क्या? जिसमें तेल ना हो। ओए, ओए, सिन्हा साहब का कमरा है वो। मेरा? ಅದು ಯಾರ್ದ ಹೆಸರು? ನಂದ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸಂಗೀತ. संगीता? मैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एजेंट। ममता जी, ये आपकी जिंदगी और मौत का सवाल है ममता जी। I am not interested. अभी मुझे ना बस एक ही टेंशन है कि डैड को ऑलरेडी शक है कि हम केरल में नहीं हैं। अब मान लो अगर खुराना आंटी ने उन्हें वो फोटो दिखा दी तो हम क्या करेंगे? अब आगे देखिए। क्या हो रहा है? मैंने जब केरल फोन किया था, होटल वाले ने भी वही बताया कि वो यहाँ होटल में आए नहीं। अरे नहीं नहीं, मुझे लगता है हमने मीरा पे इस तरह शक नहीं करना चाहिए। उन्होंने पहले ही कह दिया था होटल चेंज कर लिया है। What's up guys? क्या चल रहा है? अरे मौसमी पुत्र, ओ जी अच्छा हुआ तू आ गई है जी। आजा इत्थे आ, आजा मेरे साथ आ। ओए मौसमी, मैनू ये दस, ये फोटो ना किसकी है? अरे क्या आंटी, मैं मीरा दीदी को नहीं पहचानूंगी क्या? ओए वही तो मैं कह रही थी। ओ जी लो, मिल गया सबूत। अरे बेटा, ये कोई और है जो खुराना आंटी को मीरा जैसी लग रही है, इसलिए वो कंफ्यूज हो रही है। अरे नहीं नहीं चाची, ये मीरा दीदी है, क्योंकि ये ड्रेस हमने साथ में ली थी। हाँ ओए वही तो। ओ जी मैं ना कभी गलत हो ही नहीं सकती। फन एंड एलेपी। कौन है? मीरा दीदी है? बहुत सारी पिक्चर्स भेजी हैं। ओ जी मैं भी तो देखूं। क्यों आंटी जी, उम्र हो गई आपकी? मैंने तो पहले ही कहा था आपसे, आपको कंफ्यूजन हो गया है। वही तो, मीरा केरल में है। देखा, it was just a piece of cake. हाँ। देखो, थोड़ा सा दिमाग सही जगह पे खर्च करने की जरूरत होती है, बाकी सब आसानी से हो जाता है। अब ये करती रहोगी कि कुछ आगे भी बोलोगी? ओके, आई एम फीलिंग रिलीव। ओके? नाइस। देखो, तुम्हारे पापा की स्माइली भी आ गई, कह रहे एंजॉय बेटा जी। थैंक यू पापा जी। वैसे तुम्हारे पापा को पसंद बड़ा हूं मैं। इतना भी हंसने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई? हंसे नहीं तो क्या करें? तुम्हारी तरह बेकार बेवजह पैनिक करते रहे। क्यों भाई? एक तो ना मेरी पैनिक ना बेवजह नहीं होती, ठीक है, जायज होती है। और हाँ, एनीवे इट्स ऑल योर फॉल्ट, राइट? मेरा फॉल्ट? इसमें भी मेरा फॉल्ट है? क्या बात है। नहीं, खुराना आंटी से तुम मिली, ये भी मेरा फॉल्ट। खुराना आंटी ने तुम्हारी फोटो खींची, ये भी मेरा फॉल्ट। हम दोनों यहाँ बैठे, ये भी मेरा फॉल्ट है। बोल दो। हाँ, ये स्टूपिड हनीमून का प्लान तुम्हारा आइडिया था, सो इट्स योर फॉल्ट। ये शादी का ड्रामा तुम्हारा आइडिया था, सो इट्स योर फॉल्ट। हेलो, ये सब कुछ मुझ पे मत थोपो। तुम भी उतनी जिम्मेदार हो जितना कि मैं। हम दोनों इसमें इक्वल पार्टनर्स हैं, समझी? 50-50। और हाँ, ऑफिस ना तुम नहीं जा पा रही थी, इसी की वजह से हमने हनीमून का प्लान किया, तुम्हारी वजह से। ओह प्लीज, जैसे कि तुम मेरी कोई बात सुनते हो, बस स्टूपिड प्लान बनाते रहते हो। स्टूपिड प्लान बनाया मैंने? ऑफ कोर्स। मेरा प्लान कोई स्टूपिड नहीं था। एक्चुअली नहीं, हाँ, तुम्हारा प्लान स्टूपिड नहीं था, निहायती घटिया था। क्या बोला तुमने? क्या बोला? Did you just say my plan was घटिया? क्यों? तुमने सुना नहीं? घटिया घटिया घटिया।
मेरा प्लान ना घटिया नहीं होता, कमाल का होता, जिसकी वजह से हम यहाँ बैठे हैं घर वालों से बचकर। अच्छा हाँ। अरे इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ना हम हर टाइम फंसते हैं। मेरा ओवर कॉन्फिडेंस? हाँ। मेरा ओवर कॉन्फिडेंस हाँ। है ना? और तुम्हारा जो एरोगेंस है, एरोगेंस तुम्हें कौन बताएगा? इतनी एरोगेंट हो तुम, देखो अपने आप को, एरोगेंस से भरी हुई हो तुम। हाँ एरोगेंस। You stupid! तुमने मुझे arrogant कहा? You stupid! तुमने मुझे ओवर कॉन्फिडेंट कहा? You shut up, okay? You shut up! You fool! Shut up! तुम You ऐसे fool! मुझे You arrogant shut up! कहते हो? You stupid! तुमने मुझे arrogant You shut up! 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 मुझे रहना ही नहीं चाहिए, तो मैं जा रही हूँ यहाँ से। जा रोकन, जाते क्यों नहीं हो? जाओ stupid! Stupid! Shut up! ये खुराना आंटी को किसी के घर में सुकून पसंद नहीं है। ऐसा नहीं कहते इला। अरे उन्हें कोई भ्रम हुआ होगा। मुझे पता है ना उनका नेचर। और कुछ लोग होते हैं जिन्हें दूसरे की खुशी में कभी खुशी महसूस नहीं होती। तो तुम उन्हें थोड़ा भी बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दोगे? मुझे पता है ना वो क्या काम करते हैं। और ये खुराना आंटी दूसरों के घरों में जा जाकर उल जलूल बकती हैं। लेकिन चाची, उस लड़की को खुराना आंटी तो क्या मैं देखती तो भी धोखा खा जाती। मतलब एक तो वो बिल्कुल मीरा दी जैसी दिख रही थी, ऊपर से वो ड्रेस हम दोनों ने साथ में खरीदी थी। अरे एक जैसे ड्रेस तो कई लोगों के पास होते हैं। एक ब्रांड एक जैसे हजारों कपड़े बनाता है। हाँ चाचू, पर मीरा दी तो 1000 नहीं है ना। और वो लड़की बिल्कुल मीरा दी जैसी थी। कभी कभी लोगों की बातें मन को बहुत सोचने पर मजबूर कर देती हैं। भाई साहब, आप क्यों खुराना आंटी की बात पर ध्यान दे रहे हैं? ध्यान दूं न दूं, दिमाग हमेशा गलत जगह पे ही चला जाता है। एक मिनट, कहीं मीरा दी की कोई जुड़वा बहन तो नहीं थी ना? थी। हाँ? बहुत साल पहले कुंभ के मेले में खो गई। आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? विजय, क्या है ये? अरे इसको देखो कैसी कैसी बातें कर रही है। आप लोगों को पता है, आप जैसे ना वर्ल्ड में और 6 लोग हैं, 6। लेकिन तेरे जैसा नमूना नहीं मिलेगा। हाँ, वो तो है। समझती क्या अपने आपको? छोड़ो। मीरा, सामान पैक कर रही हो? नहीं, करो करो, सामान पैक करो। कहीं बाहर जा रही हो क्या? जहन्नुम में चलोगे? वाह, चलो, कमाल की जगह, बड़ा मजा आता है वहां पर, मैंने सुना है। नहीं? अरे यार, एक सिंपल सा सवाल पूछा है, सिंपल सा जवाब दे दो। मैं कहीं पे भी जाऊं, तुमसे मतलब? नहीं यार, मतलब तो कोई नहीं है, लेकिन इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? सिर्फ यही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ जा रही हो? पूछ रहे हो? तुम मुझसे पूछ रहे हो? अभिषेक अवस्थी, एक तो तुम्हारा ये हक नहीं है, एंड सेकंड वी आर नॉट रियली मैरिड, है ना? तो तुम मुझे सवाल भी सवाल पूछे जाओगे और मैं जी करके जवाब देती जाऊंगी। ओके ओके, नहीं मतलब हक तो नहीं बनता, लेकिन सिंपल सा सवाल है, कहाँ जा रही हो? बता दो।
मैं एक ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ खुराना आंटी ना दिखाई दे, तुम्हारी चाचा चाची ना दिखाई दे, और स्पेशली जहाँ तुम्हारी शक्ल ना दिखाई दे। वैसे शक्ल तो मेरी बहुत अच्छी है। वैसे मैडम, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। Really? तुम अपनी सेहत की चिंता करो। I can take care of my health, and I just can't stay here. हाँ तो फिर कल तो जा ही रहे हैं ना हम। हाँ तो कल जा रहे हैं ना, तो आज के लिए मुझे बख्श दो। मतलब कि मैं एक दिन और तुम्हारे साथ स्पेंड नहीं करना चाहती, और तुम ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? कॉफी पे कॉफी मंगाओगे और मुझे भुगतना पड़ेगा, है ना? तो आज तुम भी चैन से रहो और मुझे भी चैन से जीने दो। लेकिन मीरा, मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें मेरी कंपनी पसंद है और हम दोस्त बन चुके हैं। अच्छा, ये गलतफहमी तुम्हें आज से है या बचपन से ही ऐसे हो तुम? नहीं यार, देखो तुम ऐसे। तुम देखो मिस्टर अभिषेक अवस्थी, ये कभी मत समझना कि मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ दोस्ती कर सकती हूँ। हाँ एक्चुअली ये मेरी गलती जो तुम्हारे पास आया और तुमसे इतने प्यार से बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो किसने कहा ये बेवकूफी करने के लिए? मैंने। बेवकूफ तो मैं हूँ जो इतने प्यार से बात कर रहा हूँ, और तुम हो क्यों? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअली मेरी गलती जो तुम जैसी दीवार से टकरा गया। मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। करेक्ट। इन सब में तुमने एक बात तो बिल्कुल करेक्ट कही है, बेवकूफ तो तुम हो 100%। नाउ गेट आउट। तुम भी कोई समझदार नहीं हो। हाँ जा रहा हूँ। इडियट। बहुत कड़वी है। मुंह खोलिए। ये लीजिए, पानी जल पीजिए। और देखिए, केरल की मिठाई खाने के सपने। देखिए आपका मधुमेह कितना बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है? ब्लड शुगर बढ़ गया है। अरे इतना सा बड़ा है। आप क्यों ऐसा करती हैं? क्यों अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं रखती? और मुझे पता है, आप बंटी से कहकर बाहर से मिठाइयां मंगवाती है ना? घर में मिठाई आई और मुझे पता नहीं है, हैं? और तुझसे किसने कहा कि मैंने बंटी से मिठाई मंगवाई? मैंने बंटी से मिठाई नहीं मंगाई। मैंने तो आइसक्रीम मंगाई थी। धन्य है माँ, धन्य है आप। अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए। बिल्कुल बच्चों जैसी हैं आप। तो बच्चे भी यहाँ नहीं हैं, घर ऐसा सुना सुना लगता है। अब तू गंगा जैसे रोना मत शुरू कर दे। हाँ माँ, गंगा है ना, एक माँ है, इसलिए उसका हृदय जो है बड़ा मृदु है, अति कोमल है। और मैं क्या हूँ? आप भी माँ हैं, लेकिन आप बागिन है, बागिन। और गंगा खरगोश है, छोटी छोटी बातों में भयभीत हो जाती है। अभी कुछ ही समय पहले अभी विवाह करने से मना कर रहा था, और अब देखिए अपने मधुमास पे गया हुआ है। अब हम निश्चिंत हो गए माँ। अरे अभी कहाँ निश्चिंत हो रहा है तू? अभी तो अभी का बेटा देखना बाकी है। माँ आप तो बताऊंगी तुझे, बताऊंगी। जब अभी के यहाँ बेटा होगा ना, तो छत कितनी ऊंची है, उतना ऊंचा उछलेगा तो खुशी से। अरे मोल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। अवश्य माँ। किंतु माँ, मुझे आप एक बताइए, आपने ये बेटा बेटा क्या लगा रखा है? आप तो हमेशा से बेटों से अधिक बेटियों को महत्व देती है। अरे बेटा हो या बेटी, बस मुझे अभी का बच्चा देखना है। हे भगवान, जल्दी से वो दिन दिखाना। क्या मजा आ रहा है ना आपको? वैसे कमाल है, मुझे खुद पर गुस्सा भी आ रहा है और शर्म भी। ये बिना बात के झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? एक्चुअली झगड़ा बिना बात का नहीं था। पता नहीं अभिषेक अवस्थी अपने आप को समझता क्या है। वैसे मिस मीरा शास्त्री, आप भी अपने आप को कम नहीं समझती हो, लेकिन उसने मुझे फट्टू कहा। वैसे सच ही तो कहा। हर बात पर तो डर जाती हूं मैं, और वो हर बात संभाल लेता है। स्मार्ट तो
है? What's wrong with you, मीरा? अब तुम खुद उसकी साइड ले रही हो। फिर से कमाल है ना? क्या करूं? डैड को फोन करती हूँ। नहीं, अभी और डैड। ओह मीरा, झगड़ा हुआ है? ददिया, आप तो बिना बताए सब कुछ समझ जाते हो। अरे बेटा, ये बाल धूप में थोड़ी सफेद किए। हाँ ददिया, लेकिन मैं झगड़ा करना नहीं चाहती थी। अरे बेटा, झगड़ा तो कोई भी नहीं करना चाहता। वो तो बिल्कुल भूख की तरह है, जब लगती है तो आ जाती है। हाँ ददिया, लेकिन आपको भी तो लग रहा होगा कि आपका अभी। ओ मेरा अभी, यानी झगड़ा बहुत तेज हुआ है। नहीं ददिया, मेरे कहने का ये मतलब था कि अभी घर पर किसी से बहस तक नहीं करता, और यहाँ तो मैंने उससे फुल फ्लेजेड झगड़ा कर लिया। तो आपको भी लग रहा होगा कि मैं ही गलत हूँ, है ना? अरे बेटा, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। हाँ ददिया, वैसे गलती उसकी भी थी, मेरी थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन उसकी भी थी। हाँ बेटा, पहले तो ये गिल्टी होना बंद कर दे। ये तो अच्छा हुआ कि तूने उससे झगड़ा किया। अब आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अरे बेटा, ये मेरी उम्र है मजाक उड़ाने की। गृहस्थी खट्टे मीठे पल की तरह है, जब तक झगड़े का तड़का ना लगे ना, मजा नहीं आता। एक बात बोलूं ददिया, अब मुझे वाकई कम गिल्टी फील हो रहा है। थैंक यू। पता नहीं मैंने आपको क्यों फोन किया। क्योंकि अभी भी तेरे दिमाग में अभी सवार है, इसीलिए। वो तो सोच रही थी। और उसकी सबसे चहेती इंसान मैं हूँ, इसीलिए तुम्हें लगा कि मुझसे फोन करके बात करो। वैसे तुम्हें जलन तो नहीं हो रही? हाय हाय, जले मेरे दुश्मन। अब जाओ, जाके उससे सुलह कर लो। ठीक है ददिया। ददिया, लेकिन मैं सुलह करने जाऊंगी ना तो मैं हार जाऊंगी, और मैं नहीं जाना चाहती उसके पास। अच्छा, तुम एक काम करो, उसे फोन दो। कहाँ है वो? होगा अपने रूम में। अपने कमरे में? इसका मतलब तुम लोग अलग अलग कमरे में हो? नहीं, मेरा मतलब है कि मैं लॉबी में आई हूँ बात करने के लिए, और वो कमरे में होगा। अच्छा, तो तू एक काम कर, उसे फोन दे। इस तरीके से तेरी हार भी नहीं होगी, और बाकी तो सब ये ददिया संभाल लेगी। हाँ, एक मिनट। ओहो, आ गई सुलह करने के लिए। मुझे पता था तुम्हारी गलती है इस बारी, बड़ा मुंह फुला कर गई थी। चलो सॉरी बोलो, चलो। फोन क्यों दिखा रही हो? मैं कोई फोन रिपेयर वाला लगता हूँ? इसको नीचे रखो, सॉरी बोलो। चलो बोलो। ददिया है। कहाँ है ददिया? कहाँ? ददिया यहाँ कैसे आ गई? फोन पर है हट्टू। ददिया, ओ माय डार्लिंग, कैसी हैं आप? एक लपाटा मारूंगी ना तो सब याद आ जाएगा। अरे डार्लिंग, मैं नहीं, अब मीरा है। शरीर ताड़ जैसा बड़ा हो गया, लेकिन अकल बच्चों जैसी है। नामाकुल, बेवकूफ, गधा। आई लव यू टू ददिया। अब तो शब्द भी नहीं आ रहे मेरे दिमाग में। मुझे इतना क्यों डांट रही? मैंने ऐसा क्या किया? हम दरिया हैं, हम किसी बारे में भी डांट सकते हैं। ऑफ कोर्स, आप यहाँ होती तो कितना अच्छा लगता। हाँ, मुझे पता है, ये मीरा ने चुगली की होगी ना कि अभी झगड़ रहा है, अभी ने सब कुछ किया। पता है मुझे। मीरा ने कोई चुगली नहीं की है। तू किस बारे में बात कर रहा है? तुमने ददिया को क्या बोला है? मुझे क्यों फंसा रही हो बीच में? किस बारे में? अच्छा, आपने तो मेरी विकेट ही ले ली। हाँ ददिया, जैसा हम कहते हैं वैसा कर, उससे हाथ मिला और सुलह कर। आई लव यू टू। जी ददिया। अच्छा,
सॉरी बोल दूं, बुरा लगेगा इसको। अच्छा रो पड़ेगी ना पिछली बार की तरह। ठीक है आप बोल रहे हो तो। क्योंकि ये ददिया का फरमान है, तुझे मेरी कसम। आई लव यू टू ददिया। हाँ बस जल्दी आ रहे हैं आपके पास। बाय, ख्याल रखना अपना। वैसे सॉरी, वो ददिया ने कहा है इसलिए बोल रहा हूँ, वैसे मेरा मन नहीं था। अच्छा वैसे ना सॉरी, हाँ वो ददिया ने कहा है ना, इसलिए नहीं, दिल से बोल रही हूँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ। एक्चुअली मैं भी दिल से ही बोल रहा था, वो तो मैंने बस ऐसे ही स्टाइल में बोल दिया। अच्छा चलो कोई बाहर चलते ना, यहाँ बैठे बैठे मैं तो बहुत बोर हो गया हूँ। अच्छा हाँ तुम्हें बाहर जाना है? हाँ मतलब अगर तुम भी जिद कर रही हो तो फिर चल सकते हैं। गेट रेडी। हाँ मतलब तुम जिद कर रही हो इसलिए जा रहा हूँ मैं। फैमिली वालों के लिए शॉपिंग करनी है, हाँ, गेट उसी रेडी। के लिए तो 15 मिनट। हाँ वही चलो भाई शॉपिंग करने, करनी पड़ेगी, हेल्पफुल हूँ।